आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, बाकी मेन्यू क्या है वो सब कैसे काम करता है वो सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, क्या करना है, विंडोज़ प्लस आर बटन दबाना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे टाइप करना है आपको विन वर्ड। ठीक है, विन वर्ड जैसे ही टाइप कीजिएगा, ओके कीजिएगा तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन नेम होते हैं सबका, उस पर आप टाइप कीजिएगा विन वर्ड तो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा रन में जाके, और रन विंडोज आर से ओपन होता है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का एमएस वर्ड दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइड में मिलेगा क्लोज का ऑप्शन। इससे होगा क्या कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो कट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है मैक्सिमाइज या रीस्टोर भी बोलते हैं इसको। ये छोटा कर सकते हैं डिस्प्ले को और फिर यहाँ से आप चाहें तो फिर से इसको बड़ा कर सकते हैं, ये उस काम के लिए आता है। उसी के जस्ट बगल में आपको मिल जाता है मिनिमाइज। ये क्या काम करता है, इस पर अगर क्लिक कीजिएगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, बंद नहीं होगा बल्कि नीचे आ जाएगा। तो ये मिनिमाइज का काम हो गया। ये ऊपर में आपका जो अनटाइटल्स में दिखता है ये आपका टाइटल्स बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी फाइल सेव कीजिएगा उस फाइल से यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको मिलता है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सब आपका होता है मेन्यू बार। इसको हम लोग मेन्यू बोलते हैं। जिस मेन्यू से काम करना होता है उस मेन्यू से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है फाइल मेन्यू। जो होता क्या है, आप इसमें कोई भी चीज़ को जैसे फाइल ओपन करना है, न्यू करना है, तो हम यहाँ से लेके कर सकते हैं। यहाँ जैसे न्यू फाइल करना है, मतलब मेरा ये पेज भर गया हो, ख़त्म हो गया हो, इस पर कुछ काम कर लिए हो, तो हम इसको क्या करेंगे, फाइल पे जाके न्यू कर सकते हैं, मतलब नया पेज ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N मारिएगा तो भी आपका नया पेज आ जाएगा। वो कब आप लीजिएगा, जब आपके पास पेज ख़त्म हो जाए या कुछ नया पेज बनाना हो, उस टाइम आप न्यू ले सकते हैं। उसी के नीचे मिलता है ओपन। ओपन का भी काम आप लोग को पता ही होगा, जो जान रहे हैं पहले से। ओपन होता है क्या, कोई भी फाइल को ओपन कर देना। जैसे ये कुछ बना हुआ डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे हमारा ओपन होके चला आएगा। जैसे ये डिज़ाइंस बना हुआ था वो ओपन होके यहाँ पे चला आया, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं कोई भी फाइल को। सेव का काम होता है किसी भी फाइल को सेव करना। अब मान के चलिए आप कुछ यहाँ पे बनाए हैं और इस फाइल को आप चाहते हैं सेव कर देने के लिए। जैसे हम इसको अभी डोंट सेव कर देते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि एक इसमें प्रोजेक्ट आ जाए, कुछ टेक्स्ट लिखावट अपने आप आ जाए, तो वो हम कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है =rand, ठीक है, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, और इंटर मारेंगे हम तो ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है, क्या लिखे हम, =rand ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, तो मेरा ऑटोमेटिक टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल पे जाएंगे, सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे। अगर आपके पास ये जो 2016 वाला वर्जन है तो ब्राउज में जाके सेव कर सकते हैं या डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो ड्राइव आपके पास है आप वहाँ पे जाके इस फाइल का नाम कुछ भी दे के सेव कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हम सेव करेंगे फाइल हमारा सेव हो जाएगा। तो ये हमारा फाइल यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड या जो भी आप नाम दिए होंगे उस नाम से ये फाइल हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कि कैसे हम फाइल को सेव करते हैं। क्लियर। उसी तरह तरीके से सेव एज है। सेव एज में होगा क्या कि आप एक ही फाइल को डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। मतलब कि क्या, जैसे ये हमारा फाइल वीडियो प्रोवाइड नाम से सेव है, या इसको हम चाहते हैं कोई अदर नाम में सेव कर देना, तो क्या करेंगे, रहेगा यही सेम चीज़ लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। सेव एज हम कर देंगे और कोई और नाम दे देंगे, यहाँ पे एच के नाम दे देते हैं, और जैसे ही हम सेव करेंगे डॉक्यूमेंट्स में तो इसका नाम यहाँ पे बदल जाएगा। बदल गया, दोनों में तो सेम चीज़ था। चाहे उस वाले फाइल को खोलो तो वही चीज़ मिलेगा, चाहे इस वाले फाइल को खोलोगे तो वही चीज़ मिलेगा। तो सेव एज हो गया तुम्हारा डुप्लीकेट्स कॉपी तैयार करने के लिए हम यहाँ से कर दिए। तो ये कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, इसको हम लोग को देखना होगा।
उसके बाद यहाँ पे मिलेगा प्रिंट। भाई हमको जब बना लिए हैं तो इसको प्रिंट भी करना होगा, तो आप फाइल पे जाके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्ट की आता है Ctrl+P के साथ प्रिंट कर सकते हैं। दोनों से सेम ऐसा ही ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे आपका जो भी प्रिंटर सेलेक्ट होगा आप उस प्रिंटर पे क्लिक कीजिएगा और प्रिंट कर दीजिएगा यहाँ से, तो ये आपका फाइल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट करने से पहले हम आपको बताए हैं कि आप पेज सेटअप कीजिए, है ना। जो कुछ भी आप बना रहे हैं वो आपके पेपर में होना चाहिए, कौन सा पेपर में आप क्या बनाए हैं वो सेट होना चाहिए। जैसे अगर A4 पेपर लिए हैं, A4 पेपर का कोई काम है तो हमें A4 पेपर लेना होगा। किसी का B5 पेपर भी होता है जिसमें काम कर सकते हैं हम, लेटर पेपर ले सकते हैं। मतलब जैसा पेपर होगा, जिस टाइप का पेपर पे आपका काम होगा आप उस टाइप से यहाँ ले सकते हैं। क्लियर है, तब आप प्रिंट कीजिएगा। और देखिए इधर मार्जिन छोड़े थे तो मार्जिन भी प्रिंट में छूट जाएगा, और जैसा दिख रहा है सेम वैसा ही प्रिंट हो जाएगा हमारा। तो यही कुछ ऑप्शंस थे इसके अंदर। आप इसको मेल करना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। PDF में कन्वर्ट कैसे होता है, तो भाई यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि MS वर्ड वाले फाइल को हमको PDF में कन्वर्ट करना है, तो 2016 से 2010 से जितना भी वर्जन है आप उसमें जाके कर सकते हैं MS वर्ड का। 2010 के पीछे वाला जैसे 7 है, ये सब में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपको जाना पड़ेगा गूगल में। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट का, आप यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट करें, यहाँ से क्रिएट PDF करें और यही आपका PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पे आप रखना चाहें आप वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे अभी डेस्कटॉप पे रखेंगे इस टाइप बन जाएगा, पब्लिश कर देंगे तो ये हमारा प्रॉपर बन के PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। अब खुल जाएगा आपका PDF, यहाँ पे देखिए तो ये हमारा बन गया HK नाम का PDF फाइल। तो MS वर्ड में आप PDF को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्योरी इसका लिखवा चुके हैं हम। तो हम इसको एक्सपोर्ट करके PDF में भी कन्वर्ट कर दिए फाइल में। तो फाइल में बहुत सारा ऑप्शन है, आप जा के चेक कर दें। अब मान के चलिए ये आपका फाइल है और आप चाहते हैं इसमें पासवर्ड लगाना, प्रोटेक्ट करना, है ना। तो कैसे लगा सकते हैं, एक फाइल है उसमें आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, कैसे लगाइएगा। उसके लिए फिर चलेंगे हम फाइल में और यहाँ पे मिलता है आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे हम तो आपसे पूछेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो हम यहाँ पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि पासवर्ड आप इंटर कीजिए। तो हम यहाँ से पासवर्ड इंटर करेंगे 1 2 3, कुछ भी पासवर्ड लगा सकते हैं। 1 2 3 ऐड किए, ओके, फिर वही पासवर्ड डालेंगे, ओके, आप अपने मन से डाल दीजिए। पासवर्ड यहाँ पे लग गया ये इसमें, ठीक है। अब चलिए फाइल तो हमारा सेव है ही, प्रोटेक्ट कर दिए है ना इसको, फाइल अब हम सेव कर दिए हैं। अब चलिए इस फाइल को हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज हो गया, Ctrl+W मारिएगा तो आपका ये फाइल क्लोज हो जाएगा। फाइल पे चलते हैं, अब ओपन करते हैं। यही HK नाम का फाइल है हमारा, ओपन किए तो देखिएगा जैसे ही ओपन होगा उसमें मांगेगा पासवर्ड, आ गया। अब भाई आपके पास पासवर्ड है तो दीजिए, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो ये फाइल आपका नहीं खुलेगा। तो आप इस तरीके से अपने जो भी फाइल है उसमें आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम फाइल मेनू का आपका इतना सारा ऑप्शन क्लियर कर दिए। पासवर्ड कैसे लगाना है, प्रिंट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, फाइल का क्या काम होता है, न्यू का क्या काम होता है, सेव का क्या काम होता है, ये सारे चीज़ हम आज की क्लास में सीखे हैं अभी हम। अब मान के चलिए पासवर्ड तो आप लगा दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं पासवर्ड हटाना, तो फिर हम जाएंगे यहीं पे और क्या करेंगे, इनक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड लगा हुआ है इसको क्या करेंगे, डिलीट और ओके कर देंगे। तो पासवर्ड हमारा यहाँ से हट गया। अब इसको हम कर देंगे सेव फिर से। क्लियर है, अब वापस से खोलिएगा, इसको बंद कर दिए हम, फाइल पे चलते हैं और इसको वापस से खोलते हैं तो डायरेक्ट खुल जाएगा, बिना पासवर्ड का खुल जाएगा। क्लियर, तो पासवर्ड डालने के लिए आपको जाना था फाइल में, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। आप यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड डालना है ओके करेंगे, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और अनप्रोटेक्ट भी करना होगा तो आपको यहीं आना है, इनक्रिप्ट पासवर्ड, जो पासवर्ड लगा हुआ रहेगा उसको डिलीट करके ओके कर देना है और उसके बाद फाइल को सेव कर देना है। तो आपका पासवर्ड इसमें क्रिएट और अनलॉक और लॉक हो जाएगा। ठीक है।